दोस्तों, बुराई का मार्ग कुछ दूर तक आपको सब्ज बाग दिखाता जरूर है, लेकिन अंततः उसे हार कर वापस लौटना ही पड़ता है। अच्छाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात है कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता जरूर है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 3 फरवरी। शुरू करेंगे आज की मॉर्निंग न्यूज़, लेकिन उसके पहले कुछ काम की बात आपसे हो जाए तो यहाँ पर करंट अफेयर्स जनवरी 2021 की पीडीएफ ई बुक आपके लिए उपलब्ध करवा दी गई है, जिसको आप परचेज कर लेना। और ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप सुपर टेट यानी कि सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज, पीईटी की जो परीक्षा होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी की, और इसके अलावा यूपी पीसीएस, आरओ, एसएससी, यूपीएसआई, कोई भी परीक्षा हो, ये बुक आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा। एक बार इसको खरीद लेना और शुरू से अंत तक इसे पढ़ना ज़रूर। तो फिलहाल फ्रेंड्स, 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं भी जल्दी शुरू होने वाली हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही स्कूल कॉलेज भी खुलते जा रहे हैं। अब कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई आगामी 10 दिनों में शुरू करने पर विचार किया जाए। उन्होंने स्थिति का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही इन कक्षाओं का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट हैं उनका अपीयरेंस स्कूलों में, कॉलेजों में काफ़ी कम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अच्छी बात है कि अब स्कूल और कॉलेज भी खुलने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे घर पे बैठे हैं ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे, वो तो पढ़ो उतना पा नहीं रहे हैं। विश्वविद्यालयों में नया सत्र जुलाई से शुरू होगा, परीक्षाएं मार्च में होंगी। तो विश्वविद्यालयों में जो नया सत्र है वो 10 जुलाई से शुरू होगा। वहीं विषम सेमेस्टर यानी कि पहले और तीसरे सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं फरवरी और लिखित परीक्षाएं मार्च तक करवाई जाएंगी। वार्षिक परीक्षा का जो परिणाम होगा वो 30 जून तक आएगा, यानी कि अब ढर्रे पर लौट रही है पढ़ाई। यूजीसी और एआईसीटीई संस्थाएं खत्म की जाएंगी। तो कल जो बजट पेश किया गया उसमें ये संकेत मिल गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दैट इज यूजीसी, और इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको आप कहते हैं एआईसीटीई, और राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक परिषद यानी कि एनसीटीई, और नर्सिंग काउंसिल, ये चारों संस्थाएं जो हैं वो समाप्त होंगी। और ये बात नई शिक्षा नीति में कही गई थी। अब नए बजट में इसके संकेत भी दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि उच्च शिक्षा के विनियमन के लिए कानून बनाने का काम शुरू हो गया है। इस बारे में संसद के अगले सत्र में बिल पेश किया जाएगा। यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह उच्च शिक्षा आयोग ही काम करेगा, हायर एजुकेशन कमीशन। और सीटेट के बारे में बात करें तो अब इस बात के पूरे पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि सीटेट का जो पेपर था वो आउट हुआ था 38 मिनट पहले। तो यहाँ पर जो खबर है वो ये है कि आगरा में कोचिंग संचालक समेत 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। अभ्यर्थियों को 50-50 हज़ार रुपये में बेचा गया था पेपर। तो खबर ये है कि सीटेट का पेपर रविवार को परीक्षा शुरू होने से 38 मिनट पहले 2 व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था। पुलिस ने कोचिंग संचालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 परीक्षार्थी हैं जिन्होंने 50-50 हज़ार रुपये में पेपर बेचने का ठेका लिया था। सॉल्व पेपर प्रयागराज में 3 लाख रुपए में खरीदा गया था। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि सीटेट परीक्षा रविवार को आगरा में 96 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। 50,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। सोमवार को एक अभ्यर्थी उनके दफ्तर पहुंचा। सीटेट का प्रश्नपत्र उन्हें दिखाया, जो उसे रविवार को परीक्षा कक्ष में मिला था। उसके बाद उसने व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया जिसमें सॉल्व पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले वायरल हो गया था। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से थी, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर 8:52 पर वायरल किया गया था। तो यहाँ पर जो खबर है ये अलग अलग अखबारों से ली गई है। खबर ये है कि सीटीईटी पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार कोचिंग संचालक से पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। उसने बताया कि प्रयागराज निवासी सरगना विकास यादव से प्रश्नपत्र की हल्का कापी उसने 3 लाख में खरीदी थी, जिसके बाद इसे लगभग 100 विद्यार्थियों को 50-50 हज़ार में बेचा गया। इस तरह से परीक्षा में सेंधमारी कर करीब 50 लाख रुपए का खेल किया गया था। पहले छात्र फिर टीचर को मिला था हल पेपर। तो यहाँ पर खबर ये है कि पुलिस के मुताबिक कोचिंग संचालक विकास शर्मा व उसके कोचिंग सेंटर के शिक्षक प्रभात ने पहले से तैयारी कर रखी थी। हल किया हुआ पेपर सबसे पहले कोचिंग सेंटर के छात्र मोहित यादव को मिला। उसने एक अन्य छात्र कुलदीप फौजदार को पेपर भेजा। कुलदीप ने प्रभात को व्हाट्सएप किया। प्रभात ने चेक किया कि पेपर
को हल ठीक किया गया है या नहीं। इसके बाद विकास को दिया गया। विकास ने इसे 50-50 अभ्यर्थियों के 2 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। एक छात्रों का था, दूसरा जो था वो छात्राओं का था। एसएसपी ने बताया कि अभ्यर्थियों को पेपर 38 मिनट पहले मिल चुका था। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह का सरगना प्रयागराज का है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई है। गिरोह में 2 युवक एटा के भी हैं। तो ये जो खबर है ये अमर उजाला प्रयागराज में छपी है। ये खबर आज की आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं। खबर ये भी है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान पकड़े गए साल भर गिरोह के 4 शिक्षक सदस्यों की निलंबन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कर्नलगंज पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे जल्दी शिक्षा निदेशालय और संबंधित जिले के वीएसए को भेजा जाएगा। आरोपी शिक्षकों पर थाने में दर्ज मुकदमे और उनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी जाएगी। तो ऐसी खबर भी यहाँ पर निकल के आ रही है और ये है नाम इनके खिलाफ भेजी गई रिपोर्ट। सरगना प्रशांत सिंह, सरगना का सहयोगी धर्मेंद्र सिंह, सालवर पूजा देवी, गिरोह का सक्रिय सदस्य कमलेश। और यहाँ पर 31 जनवरी को आयोजित सीटीईटी के दौरान सालभर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एसटीएफ ने प्रयागराज और गोरखपुर में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते चलते हैं अगली खबर पे। तो कुल 1473 पदों के लिए 5 लाख आवेदन हुए हैं। बात यहाँ पर हो रही है जीआईसी के बारे में, यानी कि गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ता के लिए अभी यूपीपीएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। बात हो रही है उसी नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पदों की संख्या पुरुषों के लिए कुल 991 थी और इसमें 15 विषय थे। 16 विषयों के लिए कुल 482 पद थे महिलाओं के लिए। तो टोटल यहाँ पर जो आवेदन हुए हैं उनकी संख्या है लगभग 5 लाख। तो बहुत बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं। तो निश्चित रूप से ये जो आवेदन है, जो इसकी बड़ी संख्या है, तो इससे प्रवक्ता भर्ती की राह जो है वो आसान होती नहीं दिख रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस भर्ती में पूरी तरह से केवल जो चयन होगा वो प्री होगी परीक्षा, उसके बाद मेंस के आधार पर होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होना। और 20 जून को प्रस्तावित परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में आवेदन होने से साफ है कि प्रवक्ता भर्ती की राह जो है आसान नहीं है। आपको अपने मेरिट पर भी काफ़ी फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी लोग इसमें सफल हुए हैं, अब उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 8 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो लोक सेवा आयोग में 8 से 10 फरवरी तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 8 फरवरी को 1 से 100, 9 फरवरी को 101 से 200 और 10 फरवरी को 201 से 309 अनुक्रमांक। तो कुल मिला के 309 लोगों का इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो ये 3 दिन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के हाई स्कूल, इंटर, स्नातक आदि के अंक पत्रों में नाम पिता के नाम में भिन्नता हो, उन्हें इस आशय का शपथ पत्र लेकर आना चाहिए। तो ये जरूर याद रखना आप कि अगर अभ्यर्थियों के हाई स्कूल, इंटर, स्नातक आदि के अंक पत्रों में नाम या पिता के नाम में कोई भिन्नता है तो उन्हें एक शपथ पत्र, जिसको हलफनामा कहते हैं, वो लेकर आपको आना होगा। आगे बढ़ते हैं। और अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि एलटी ग्रेड की जो भर्ती हो रही है उसमें हिंदी की 543 फाइलें निदेशालय भेज दी गई, यानी कि हिंदी के अध्यापकों को अब जल्दी नियुक्ति मिल जाएगी। और इसके अलावा अब बचते हैं सामाजिक विज्ञान वर्ग। तो सामाजिक विज्ञान की फाइलें भी बहुत जल्दी भेजी जाएंगी। इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर 295 फाइलें रुकी हैं। इसी प्रकार मंगलवार को भेजी गई महिला शाखा की 194 फाइलें भी अर्था विवाद के कारण रोकी गई हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ऑनलाइन पदस्थापन की कार्रवाई शुरू करेगा। तो अब बचा है सामाजिक विज्ञान। तो इसी सप्ताह सामाजिक विज्ञान के लिए चयनित 1851 अभ्यर्थियों की जो फाइलें हैं वो भी भेज दी जाएंगी। ये खबर निकल के सामने आ रही है। और दोस्तों सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा ये 4 मई से शुरू हो रही है। तो इस बात की जानकारी दे दी गई है रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। डेट शीट जारी करने से पहले उन्होंने ऑनलाइन छात्रों को संबोधित भी किया। परीक्षाएं 4 से लेकर 11 जून के बीच में होंगी। 4 मई से स्टार्ट होंगी, 11 जून तक चलेंगी। प्रयोगात्मक परीक्षाएं मार्च में करवाई जाएंगी। नतीजों की घोषणा 15 जुलाई से की जाएगी। वहीं पर यूजीसी नेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेट की परीक्षा ये मई में होने जा रही है, 2 से 17 मई के बीच में। तो जो लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो यूजीसी एनटीए नेट की जो परीक्षा है वो मई में होने वाली है, 2 से लेकर 17 मई के बीच में। अब आप अपना समय का कैलकुलेशन स्टार्ट करिए और अपनी पढ़ाई को धार देना शुरू कर दीजिए। फिलहाल फ्रेंड्स ये है डेट शीट जो सीबीएसई की है और एग्ज़ाम वाली 10वीं और 12वीं की। पूरी डेट शीट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, जहां पर आपको ये डेट शीट अवेलेबल करवा दी जाएगी। और चलते अब आपको दोबारा से याद दिला देंगे करंट अफेयर्स की ई बुक
दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 की जो ई बुक है पीडीएफ के रूप में ये चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप परचेज करके जरूर पढ़िएगा। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगी। और इसमें जो एमसीक्यूज हैं पूरी व्याख्या के साथ आपको मिलेंगे। फिलहाल ये जो किताब है इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इस करंट अफेयर्स की बुक को परचेज करने का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।